नरेश रखेजा, प्रधान सब्जी मंडी हांसी, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामना देता हूँ। सोनू पपनेजा, पूर्व प्रधान सब्जी मंडी हांसी, सभी प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों को और सब्जी मंडी हांसी वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो, कोरोना फ्री हो और सब्जी मंडी हांसी वासियों को 2021 में सब्जी मंडी नए प्रांगण में शिफ्ट होने जा रही है, उस सभी के लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। हम खड़े हैं नेहरू राजकीय मेमोरियल कॉलेज के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ खड़ी हैं मैडम डॉक्टर रजनी सैनी, जो प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन की। उनसे जानते हैं, एक तो नव वर्ष आ रहा है और ये स्पोर्ट्स की यानी कि प्रोफेसर हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हैं। इनसे जानते हैं कि इस क्रूशियल पीरियड के दौरान, 10 महीनों के दौरान आपके स्पोर्ट्स के बच्चों की क्या दशा रही है और स्पोर्ट्स में बच्चे क्या कोई अचीवमेंट कर पाए हैं या कुछ डाउन आया है ग्राफ। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, आप भी प्रेषित कर दीजिए। जी, सभी को, नगरवासियों को, महाविद्यालय के स्टाफ को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। 2021 जो है सबके लिए मंगलमय हो और जल्दी सी कोरोना की वैक्सीन आ जाए, तो जिससे सबको राहत मिले और हम इस महामारी से ऊपर उठ के अपनी दोबारा से गतिविधियों से जुड़ जाएं। मैडम, मैं आपकी अचीवमेंट भी पूछना चाहूँगा कि आप एक बिल्कुल ग्रामीण आंचल से थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी और कहाँ तक आपने अपनी अचीवमेंट हासिल की स्पोर्ट्स के इस फील्ड में? मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैंने 4 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे ऑलराउंड बेस्ट जिम्नास्ट बनी हूँ। ऑलराउंड बेस्ट जिम्नास्ट रही? जी सर। और क्वालिफिकेशन आपने हासिल करते रहे? क्वालिफिकेशन, मैंने एक जिम्नास्ट हूँ और मैंने NIS किया है जिम्नास्टिक में, जो कि एक कोच की क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद मैंने BPEd, MPEd, MPhil, डॉक्टरेट डिग्री की है, PhD और नेट क्वालिफाई हूँ। आप गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में प्रोफेसर कब से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में तो मैं प्रोफेसर 2016 से हूँ और गवर्नमेंट में मैं 2012 में आई थी, लेकिन मैंने अपना जो सर्विस का सेवा काल जो शुरू किया है वो 2003 से किया है। आपके यानी कि अंडर ट्रेनिंग बच्चे जिनको आपने कोचिंग दी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बच्चे केयरलेस से होते हैं, लेकिन आपकी अचीवमेंट कहाँ तक रही बच्चों की? सर, मेरे बच्चे तो एक्चुअली में क्या है कि कॉलेज में बच्चे हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। हर गेम के बच्चे हमारे पास आते हैं और हर साल हमारा कोई ना कोई जो प्लेयर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अचीव करता है। कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर बताइए। आउटस्टैंडिंग प्लेयर अभी लेटेस्ट हमारी एक कराटे में लड़की जो गई है वो दीपशिका गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है गोल्ड मेडल हासिल करके लाई थी। स्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज यहीं की? बिल्कुल यहीं की, गवर्नमेंट कॉलेज हांसी की दीपशिका है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया और महाविद्यालय के साथ साथ शहर का नाम भी रोशन किया। 2020 में हम बड़े क्रूशियल पीरियड से गुजरे, ग्लोबल पैंडेमिक से। उस दौरान यानी कितना सफ़र किया है स्पोर्ट्स के बच्चों ने, जो स्पोर्ट्स की तरफ जिनका रुझान रहा है, इंक्लिनेशन रहा है? मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि बाकी जो विषय हैं, जैसे हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा ही रहे थे, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते। उसमें फिज़िकली बच्चे को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बच्चों को नुकसान हुआ है वो सिर्फ स्पोर्ट्स के बच्चों को ही हुआ है, क्योंकि वो इस पीरियड में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसका मेन वो था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है आपको, और उस दौरान बच्चे एक्टिविटी नहीं कर पाए, अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करना। सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी कैसी है? पहले तो कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो ये नवाब वाली पॉलिसी ठीक है क्या? नहीं, पहले तो ये कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, नहीं होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, अब ये सब चेंज हो गया है। खेलों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाते हो तो बच्चों के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मतलब मनी अवार्ड मिलते हैं, उनको प्रोफेशनल सिक्योरिटी मिलती है बच्चों को, और बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलता है। अब ऐसी नहीं है, ये फिलोसफी पूरी तरीके से रॉन्ग हो चुकी है। अब मत बदल गए हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स
में डाल रहे हैं आजकल और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, आपकी फैमिली की सपोर्ट मिली आपको? बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली मैं जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, जिम्नास्टिक, वो गेम हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मेरा जो शहर था, वो मेरा मायका जो है वो रोहतक है और वहाँ पे जिम्नास्टिक का सेंटर था, तो मुझे ज़्यादा संघर्ष इस फील्ड में नहीं करना पड़ा कि मुझे गेम के लिए मना किया गया हो। मुझे फैमिली की पूरी सपोर्ट थी। यानी कि आप ससुराल में आने के बाद भी इन टच में रही? हाँ, ससुराल में आने के बाद, क्योंकि मेरा फील्ड ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, मैं खेलों से जुड़ी हुई हूँ, मेरा व्यवसाय खेलों से जुड़ा हुआ है, तो मुझे कभी इस तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पूछ रहा हूँ मैं, अब स्पोर्ट्स के बच्चों का फ्यूचर क्या है? स्पोर्ट्स में फ्यूचर बच्चों का बहुत ब्राइट है, लेकिन इस 2020 में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज में भी अगर बच्चे फाइनल ईयर में हैं तो उन बच्चों का एक साल ख़राब हो गया है, वो आगे उस साल की भरपाई नहीं कर सकते। और हमारे स्पोर्ट्स का एक इस तरीके का जो फिनोमिना है कि अगर बच्चे जैसे जैसे आयु बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, लेथर्जिक भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्पीड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो जो जूनियर जो ऊपर आ रहे हैं वो उनको compete नहीं कर पाते, इसलिए जो काफ़ी बच्चों मैसेज, अंतिम मैसेज लेना चाहूँगा मैं आपसे शुभकामनाओं के लिए। जी सर, मैं अपनी तरफ से महाविद्यालय स्टाफ को, हांसी नगर वासियों को और समस्त हरियाणा वासियों को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देती हूं। जल्दी सी महामारी ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए और हमें राहत मिले, दोबारा से हमारी गतिविधियां सुचारू रूप से डॉक्टर अलका जो साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस क्रूशियल पीरियड के दौरान, यानी कि 10 महीने हो गए हैं, बच्चे कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन हैं, तो इनकी साइकिक कंडीशन कैसी है मैडम? नमस्कार। मेनली इस कोरोना काल में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो भी पैटर्न चल रहा है, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे भी आप उनको करना चाहो। वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एक तो वो इनडिसिप्लिन हो गए हैं, उनको नहीं पता कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। और क्लास में भी वो ऑनलाइन जब क्लास लगा रहे होते हैं तो साइड में गेम्स चल रही हैं, तो इस तरीके से उनका बिहेवियर पैटर्न बहुत चेंज हो गया, जो कि आगे टाइम में जाके काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये स्ट्रेस में कितना रहने लग गए हैं? स्ट्रेस में है सर, बिकॉज आपने देखा होगा आज के टाइम पे जब भी हम 10 महीने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सुसाइडल केसेस हैं जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हुए हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हैं। आप ताज़ा अगर लो, सुशांत सिंह राजपूत का केस है जिसको कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया है। उन्होंने भी जो माना है कि जिनकी जो डेथ थी, उन्होंने जो सुसाइड किया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस किया है, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलते, आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते, तो आप स्ट्रेस रिलीफ नहीं होते। आप लोगों से बात करोगे तभी आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। नहीं, एक फिनोमिना है कि भी लैपटॉप, मोबाइल, ऑनलाइन, डिजिटल, ये कितना स्ट्रेस में लेके आता है बच्चों को? सर, ये मोस्टली स्ट्रेस में लेके आता है, क्योंकि जब तक आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक आप ना तो स्ट्रेस रिलीफ हो सकते हैं और ना ही आपके मन की बातें जो हैं, जो आपको प्रॉब्लम में डाल रही हैं या स्ट्रेस में डाल रही हैं, वो निकल सकती। क्योंकि आपने देखा है, या मैं भी अगर मैं ये बात करूं, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि दुख को जितना बांटो उतना कम होता है। वो इसीलिए कहते हैं जब तक आप दुख को नहीं बांटोगे स्ट्रेस आपको कम नहीं होगा। अब 2020 हम अलविदा कर रहे हैं, हाँ जी, 2021 में एंटर कर रहे हैं, तो आप शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं? हाँ जी, मैं हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को, स्टाफ मेंबर्स को, हांसी के सभी सिटीजन्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, जो भी कोरोना से हमारी जो मिस हैपनिंग्स हुई हैं उसको हम भूल के एक नए साल में नई तरह से शुरुआत करें। एक स्ट्रेस फ्री का और बता दीजिए बस। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन वो फ़ोन की डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ सी बात को लेके अपसेट हैं, तो अपने किसी भी साथी से, अपने घर के मेंबर से फ़ोन पे बात कीजिए, ऑनलाइन चैट कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये थी डॉक्टर अलका, और जो साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। इन्होंने बहुत यानी कि टिप्स दिए हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट, और आई एक्सटेंड माई अगेन ग्रेटिट्यूड टू यू कमिंग ऑन माई मीडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू हांसी की आवाज़। देखते